तो हाय माय डियर जेई एस्पिरेंट्स बच्चों, जेई की प्रिपरेशन में आपने बहुत सारी चॉइसेस को करना है। कॉलेज की चॉइस, ब्रांच की चॉइस, एक अच्छी कोचिंग की चॉइस, घर से पढ़ना है या कोटा जाना है। इन सब चॉइसेस के सबसे ऊपर और सबसे पहली चीज जो आप चुनते हो वो होता है एक अच्छी बुक। एक अच्छी बुक आपकी अप्रोच को डेवलप करती है और किस तरह से आपका आगे का प्रिपरेशन होने वाला है, आपका लेवल क्या रहेगा, आपकी चुनी हुई बुक डिसाइड करती है। आप जिस बुक से पढ़ रहे हो वही आपका लेवल डिसाइड करता है। जिस तरह के क्वेश्चंस आप करते हो वही फिर डिसाइड करता है कि आप केमिस्ट्री में कहाँ हो, मैथ में कहाँ हो, फिजिक्स में कहाँ हो। तो फिजिकल केमिस्ट्री की ये 3 बुक्स आपको जरूर प्रेफर करनी चाहिए अपनी जेई एडवांस, जेई मेंस दोनों की प्रिपरेशन के लिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों अप्रोच ऐसा रहना चाहिए कि हमें पहले कंसेप्ट्स और थ्योरी को काफी अच्छे से पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस पे जाना है। ऐसा नहीं कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा और उसके फटाफट क्वेश्चंस कर लिए। ये चीज गलत रहती है। अगर आप एक साथ अच्छे से टॉपिक को पढ़ोगे फिर आप क्वेश्चंस पे जाओगे तो समय कम लगता है। बट अगर आप जरा सा टॉपिक पढ़ के भाग के क्वेश्चंस पे जाते हो तो एक दो क्वेश्चन करने के बाद आपको वापस पीछे आना पड़ेगा। तो ये अप्रोच रखना। पहली चीज आपको अपने कंसेप्ट्स, अपनी थ्योरी, जो लॉज है उन सबको अच्छे समझना है, उनकी एक्सेप्शंस को भी समझना है कि कहाँ ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, कहाँ इसका शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लग सकता है। जैसे ऑल्सवर्थ डाइल्यूशन लॉ है, कहीं कहीं लगता है, कहीं कहीं नहीं लगता। कोलराश लॉ है। इन सब की कमियां क्या क्या हैं ये आपको एक बुक ही बता सकती है और एक अच्छी बुक इसमें आपकी बहुत हेल्प करती है। और उसमें सबसे पहली बुक है विली की फिजिकल केमिस्ट्री। विली की फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों थ्योरेटिकल आपकी थ्योरी में बहुत हेल्प करेगी, आपके कंसेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी फिजिकल केमिस्ट्री में। इसमें हर टॉपिक जो जेई मेंस एडवांस का है अच्छे से समझाया गया है। हर बात को इन्होंने बहुत सही थ्योरी में लिखा है। अगर आप इसी से स्टार्ट करते हो अपनी फिजिकल केमिस्ट्री की प्रिपरेशन तो आपका अप्रोच बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। अब आप जब आपकी थ्योरी पे और लॉस पे स्ट्रेंथ बढ़ गई है तो अब आपको कोशिश करनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को डेवलप करने की। किस तरह से हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़े, क्या अप्रोच हमारी रहनी चाहिए। और उसके लिए आपको करने चाहिए एग्जाम्पल्स, ना कि अनसॉल्व क्वेश्चंस। तो पहली चीज हमें एग्जाम्पल्स करने चाहिए और उसके लिए बुक अच्छी रहेगी आपकी आरसी मुखर्जी। आरसी मुखर्जी बच्चों बहुत अच्छी बुक्स इसलिए क्योंकि ये काफी टाइम से जेई प्रिपरेशन में बच्चों की हेल्प कर रही है। 2014 में जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था मैंने भी इसी बुक को प्रेफर करा था और आज भी इस बुक की इतनी ही वैल्यू है जितनी तब थी। बहुत अच्छी रहेगी। एग्जाम्पल्स इसमें बहुत सारे हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं और आपकी काफी हेल्प करेगी एक अप्रोच डेवलप करने में। जब आप ये दोनों बुक कर लेते हो इसके बाद तीसरी और सबसे बढ़िया क्वेश्चंस करने के लिए बुक है एन अवस्थी, जो बालाजी पब्लिकेशन के द्वारा है। और एन अवस्थी से बच्चों आपको एक एक्सपोनेंशियल लेवल की चीजें मिलेंगी। जैसे शुरुआत में आसान क्वेश्चन, फिर मुश्किल क्वेश्चन और लेवल उसका ऐसे ऐसे बढ़ेगा। तो आपको इतने अच्छे और इतने सारे क्वेश्चन किसी बुक में नहीं मिलेंगे। वो बहुत बढ़िया बुक रहेगी पर आप उस पर तभी जाना जब आपका फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी और लॉ पे स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। अब आप सीधा जंप मार दोगे तो गलत रहेगा। पहले पढ़ के अगर आप उस बुक पे जाते हो तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है। इन तीनों के साथ साथ आपको बहुत जरूरी है 2017 से लेके 2023-24 तक के पीवाईक्यूज को लगाना। ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बच्चों प्रॉब्लम्स उनकी रिपीट करती हैं। आप देखना काफी बार ऐसा रहता है, कंसेप्ट रिपीट करता है, क्वेश्चन के डिजिट्स बदल जाते हैं बट वो न्यूमेरिकल भी रिपीट कर जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को नहीं छोड़ सकते, बुक्स में है पर आप भी अपने साथ जो आप बुक लोगे उनमें होंगे पीवाईक्यू। बट हमें भी हैंड टू हैंड करते चलना है, बाय पेपर हमें पीवाईक्यू कोर्स भी करके चलना है। आप इस अप्रोच को फॉलो करते हो तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री 30 से 32 मार्क्स की आती है। अगर 100 नंबर की केमिस्ट्री है तो इक्वली डिवाइडेड रहता है। तो अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हो तो आपका इजीली फिजिकल केमिस्ट्री में 32 मार्क्स की अगर आती है तो आपके इजीली इसमें 28 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। एक आध क्वेश्चन रहता है हम बाई चांस भूल भी जाते हैं बट 32 मार्क्स की फिजिकल केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी रह जाएगी। आप अगर इन तीन बुक्स प्लस पीवाईक्यू को करते चलते हो और सितंबर तक अपना पूरा सिलेबस कर लेते हो। तो ऑल द बेस्ट माय डियर जेई एस्पिरेंट्स। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करना भूलना मत और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना अगर किसी और बुक के बारे में आप रिव्यू चाहते हो। ऑल द बेस्ट।